ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होते ही ग्लोबल राजनीति में भूचाल मच गया है और अब चीन ने सियासी तीर चला दिया है। क्या ये सिर्फ कूटनीति है या कोई स्ट्रैटेजिक चेतावनी? हम आपको बताएंगे कि इस वार्ता का असर विश्व सुरक्षा और तनाव पर क्या पड़ सकता है। मस्कट के बंद दरवाजों के पीछे हो रही इन वार्ताओं में चर्चा के केंद्र में है परमाणु सीमाएं, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा। लेकिन चीन से आए संदेश ने सबका ध्यान खींच लिया है। बीजिंग ने साफ कहा है कि ईरान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव की चपेट में है। सवाल अब उठता है, अगर ईरान पर हमला होता है तो क्या चीन जवाबी कार्रवाई करेगा? वॉशिंगटन भी इस संदेश को गंभीरता से सुन रहा है और विश्लेषक कह रहे हैं कि आने वाले दिन तय करेंगे कि ये बातचीत तनाव घटाएगी या नए टकराव की रेखा खींचेगी। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या दुनिया को अचानक युद्ध की कगार पर खड़ा कर देने वाली चेतावनी? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान ने अभी ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की है। ठीक उसी समय चीन आगे आता है और सार्वजनिक रूप से ईरान के लिए समर्थन की घोषणा करता है। तो यहाँ वैश्विक राजनीति को हिला देने वाला सवाल है, यदि ईरान पर हमला होता है तो क्या चीन जवाबी हमला करेगा? मस्कट में बंद दरवाजों के पीछे अमेरिकी और ईरानी अधिकारी परमाणु सीमाओं, प्रतिबंधों और सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीजिंग में हजारों मील दूर चीन एक बहुत ही स्पष्ट संकेत भेजता है। ईरान की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और वॉशिंगटन सुन रहा है। ईरानी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर इसकी आलोचना की, जिसे उसने एकतरफा दादागिरी कहा। ये वाक्यांश अमेरिकी प्रतिबंधों, सैन्य खतरों और शासन के दबाव के लिए राजनयिक कोड है। चीन का कहना है कि वो शांतिपूर्ण परमाणु विकास सहित ईरान के वैध अधिकारों का समर्थन करता है और समाधान के रूप में खतरों या बल को खारिज करता है। ये यादृच्छिक नहीं था। ओमान में अमेरिका ईरान वार्ता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ये बयान आया था। ईरान का संदेश, हम दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। चीन का संदेश, आप अकेले नहीं हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची के नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधिमंडल जोर देता है कि वार्ता केवल परमाणु मुद्दों पर केंद्रित रहे। अमेरिका और अधिक चाहता है, मिसाइलें, क्षेत्रीय प्रभाव और उग्रवादी समूह। इस बीच वॉशिंगटन ने सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है और अमेरिकी सेना चुपचाप क्षेत्र में सक्रिय हो रही है। यही तनाव है। तो क्या अमेरिका के हमले पर चीन वास्तव में ईरान की रक्षा करेगा? अधिकांश विश्लेषकों का कहना है कि कोई प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया नहीं होगी। चीन घर से दूर युद्धों से बचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तटस्थ रहता है। कुछ ही दिन पहले चीन, रूस और ईरान ने एक नए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि प्रतिबंधों, जबरदस्ती और पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा है। ये समीकरण बदल देता है। चीन शायद ईरान को लेकर अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके समर्थन से युद्ध और अधिक जोखिम भरा, कूटनीति कठिन और दाव बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और जैसे जैसे ओमान में बातचीत जारी है, एक बात स्पष्ट है, अब ये केवल अमेरिका ईरान की कहानी नहीं रह गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.